चलिए, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फंडामेंटल सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। इस नेटवर्क एनालिसिस पढ़ने से हमारा एडवांटेज क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर सब्जेक्ट है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये सब्जेक्ट पूरा कोर टेक्निकल सब्जेक्ट का फंडामेंटल सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। और बेसिक सब्जेक्ट जैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है तो कोर सब्जेक्ट अपने आप ठीक होने लगता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को हम काफ़ी अच्छे तरीके से बेसिक से कवर करेंगे। अब इस सब्जेक्ट का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होगा, एक बार नेटवर्क को हम लोग अच्छा से देखते हैं तो इसका कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे उसको भी समझते हैं। इस नेटवर्क एनालिसिस को हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ करेंगे, हम लोग इसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करेंगे, राइट। इसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करेंगे। इसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करेंगे। मतलब जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है उसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा हो नहीं सकता है, जिसका एनालॉग अच्छा नहीं है उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। इसका पावर सिस्टम में यूज़ करेंगे। पूरा पावर सिस्टम में जो भी नेटवर्क है सबको नेटवर्क एनालिसिस की मदद से ही सोल्व करेंगे। और मशीन में तो विदाउट नेटवर्क का कुछ पढ़ ही नहीं सकते। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मोस्ट ऑफ पार्ट में नेटवर्क एनालिसिस नहीं होता है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें नेटवर्क एनालिसिस पूरा लगता है, विच इज़ A to D कन्वर्टर एंड D to A कन्वर्टर। और बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जैसे मेजरमेंट वगैरह में भी नेटवर्क एनालिसिस का इम्पोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क एनालिसिस हमारा एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। इस पर थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस लगाइए, मेरे साथ सिंक्रोनाइज होकर पढ़िए। और मैं जो कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ कि इस पर कॉन्सेंट्रेट करें उसको कॉन्सेंट्रेट भी करना है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि एक बार नेटवर्क एनालिसिस अच्छा हो गया तो हमारा ये सब जो कोर सब्जेक्ट है जिसको हम लोग यूजुअली डिफ़िकल्ट मानते हैं, बट ये डिफ़िकल्ट है नहीं, ये आराम से समझा जा सकता है। अब हम नेटवर्क एनालिसिस में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। इस टॉपिक में बेसिक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस में आपको मैं ये पूरा बता दूंगा कि कोई भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उस सर्किट का फंडामेंटल्स कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। DC एनालिसिस है, AC एनालिसिस है, R क्या है, L क्या है, C क्या है, रजिस्टर्ड कैपेसिटर इंडक्टर वो क्या क्या होता है, उसमें डायोड लगने से क्या होगा, उसमें BJT लगने से क्या होगा, उसमें मॉसफेट लगने से क्या होगा। यानी ये बेसिक फंडामेंटल आपका एक नेटवर्क को बनाने के लिए जितने भी तरह का टाइप ऑफ एलिमेंट का यूज़ होता है। एलिमेंट क्या है, एक नेटवर्क को बनाने के लिए सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो वो एलिमेंट के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और ये हमारा इस टॉपिक का सबसे पहला चैप्टर है। तो नेटवर्क एनालिसिस में इतने सारे टॉपिक्स हैं और इस सारा टॉपिक्स को कवर करेंगे तो हमारा नेटवर्क एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकेंड टॉपिक्स है वो हमारा थ्योरम्स है। ऑफ कोर्स अब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको सोल्व करने के लिए जो हमारा टेक्निक्स है वो भी एडवांस होना चाहिए। उसमें हम लोग को कुछ थ्योरम्स पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम, वन ऑफ द पॉपुलर थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ए लॉट ऑफ थ्योरम्स पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वेरिएशन आएगा वो हमारा AC एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क दो तरह से डिवाइड होगा, आइदर इट विल बी DC एनालिसिस और इट विल बी AC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस होगा और AC एनालिसिस होगा। AC एनालिसिस में हमारा सोर्सेस जो होगा AC होगा। AC का मतलब उसके पास सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगा। हालांकि ये सब टर्मिनोलॉजी जो अभी बोल रहे हैं ये अभी समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप एक बार ये सब टर्मिनोलॉजी को धीरे धीरे ग्रैप्स करते जाइएगा तो आपका नेटवर्क अपने आप सीक्वेंस में बनता जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि कैसे कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि नेटवर्क एनालिसिस से बाकी सब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होता है। क्योंकि मैं एनालॉग में पूरी तरह से नेटवर्क को यूज़ करके सारे एनालॉग को क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। एनालॉग्स में जो फंडामेंटल यूज़ होगा डायोड का, BJT का, मॉसफेट का, वो हम समझेंगे, बट ट्रांजिएंट जो यूज़ होगा वो ट्रांजिएंट हम नेटवर्क में पढ़े हुए रहेंगे। ठीक है, अगला जो है ट्रांजिएंट। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आपका होना चाहिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको नेटवर्क में सबसे एनालॉग में सबसे ज़्यादा देखने में मिलेगा। विदाउट ट्रांजिएंट आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले आपको ट्रांजिएंट कंप्लीट होना चाहिए। तो ट्रांजिएंट आपको आना चाहिए। ट्रांजिएंट में पढ़ना क्या है, इंडक्टर में ट्रांजिएंट का बिहेवियर कैसा है, कैपेसिटर में ट्रांजिएंट का बिहेवियर कैसा है, रजिस्टर में ट्रांजिएंट का बिहेवियर कैसा है,
ठीक है। तो ये सब ट्रांजिएंट के बारे में देखना है। ट्रांजिएंट कब क्रिएट होता है, वो ट्रांजिएंट डीसी होता है, एसी होता है, कैसा ट्रांजिएंट है, क्या ट्रांजिएंट सिर्फ स्विच के द्वारा होता है, तो लॉट ऑफ वेरिएशन देखेंगे। हालांकि अभी ये सारा टॉपिक बोल रहे थे, आपको पूरा तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये धीरे धीरे आपको सब क्लियर होते जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टू पोर्ट नेटवर्क। ये टॉपिक काफ़ी ईजी है, ये बीजेटी एनालिसिस में आपको भी यूज़ होगा। एस पैरामीटर से जब सोल्व करेंगे तो टू पोर्ट नेटवर्क का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद 6 टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक कपल सर्किट। ये टॉपिक भी काफ़ी इजी है और एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट आपका ग्राफ थ्योरी। यदि हम गेट की बात करें तो ग्राफ थ्योरी अभी ये टॉपिक नहीं है, बाकी सारे टॉपिक गेट में भी है। तो पीएससी एग्ज़ाम के लिए ना सारा टॉपिक को पढ़ लेना। ग्राफ थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। यानी ये शुरू से सारा टॉपिक आपका इस तरह से कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक ध्यान से देखिए और इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग इस टॉपिक को एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोग लिखिएगा बेसिक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। पहला टॉपिक लिखिएगा बेसिक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। इसको बंद कीजिए।